प्रीवेदुसिया कागदिला। इस रशियन सेंटेंस का मतलब है हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। और आज हम लोग बात करने वाले हैं रिसेंटली नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई एक रशियन एक्शन थ्रिलर मूवी मेजर ग्रोम के बारे में, जिसका मेन कैरेक्टर मेजर ग्रोम एक बहुत ही फेमस रशियन कॉमिक मेजर ग्रोम के नाम पर ही बेस्ड है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से बच्चे से, जिसको हम बीच पर अकेला बैठे हुए देखते हैं। और तभी वहां पर कुछ लोग आके एक कुत्ते को तंग करना स्टार्ट कर देते हैं। और तभी ये बंदा अकेला ही उन बच्चों से उस कुत्ते को बचाने के लिए भिड़े आता है। इसके बाद सीन चेंज होता है यहाँ से 20 साल बाद, जहाँ रशिया की सिटी सेंट पीटर्सबर्ग में एक पुलिस ऑफिसर जिसका नाम मेजर ग्रोम है, वो कुछ वांटेड क्रिमिनल्स को चेस कर रहा है जो कि बैंक रॉबरी करके यहाँ से भाग रहे हैं एक वैन के थ्रू। और यही हम देखते हैं कि मेजर ग्रोम बार बार मरकर जिंदा हो रहा है। और एक पल के लिए तो ये लगता है कि इस स्क्रिप्ट को एकता कपूर ने लिखा है, लेकिन भगवान का शुक्र है ऐसा कुछ नहीं है। मगर ये सारी चीजें तो मेजर ग्रोम के दिमाग के अंदर चल रही हैं। वो अपने ओपोनेंट को देख के ये कैलकुलेट कर लेता है कि उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी आखिर कितनी होगी। इसके बाद वो रॉबर्स को पकड़ते हुए सिटी में घुस जाता है और वहां पर बहुत सारी तोड़फोड़ मचा देता है, जिससे कि वहां का चीफ या कहें मेजर ग्रोम का बॉस उस पर बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है। अब यही हम पुलिस स्टेशन में आए न्यू इंटर्न ड्यूबिन को देखते हैं, जैसे एक पुलिस ऑफिशियल यहाँ के रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में बता रहा है। चीफ ग्रोम को अपने ऑफिस में बुलाता है और वहीं बाहर बाकी सारे ऑफिशियल्स बैट लगाते हैं कि आज ग्रोम को ऑफिस से निकाला जाएगा या नहीं। बट अनफॉर्चुनेटली वो सभी लोग अपनी बैट हार जाते हैं, क्योंकि ग्रोम वहां का सबसे काबिल पुलिस ऑफिसर था। अब यहीं टीवी पर हम लोग न्यूज देखते हैं कि सेंट पीटर्सबर्ग के एक बैंक में रॉबरी हुई है, जिससे कि वहां के लोग काफी ज्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं। और दूसरी न्यूज में हम ये देखते हैं कि वहां के एक बिलियनियर के बेटे ने एक कार एक्सीडेंट में 2 छोटे बच्चों को मार दिया है। बट यार यकीन मानो, इस पूरे कांड में सलमान भाई का जरा सा भी रोल नहीं, क्योंकि बच्चे रोड पे मरे थे, फुटपाथ पे नहीं। और आज इसी केस की हियरिंग है, पर क्योंकि कल्प्रेट एक बिलियनियर का बेटा है, तो वो लॉस के लूप होल को अच्छी तरह से जानता है और उन्हीं को एक्सप्लॉइट करके वो यहाँ से बच भी जाता है, क्योंकि यार गवर्नमेंट कहीं की भी हो, बिक तो जाती ही है। इसके बाद ग्रोम अपने घर लौट जाता है और उसका घर किसी भी खंडर से कम नहीं है, जहाँ पर वो अकेला ही रहता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक टेक जायंट सर्गेई राजामोस्की अपने बनाए गए नए जनरेशन ऐप को दुनिया के सामने रखता है। और ये ऐप एलेक्सा और सीरी के बहुत ज्यादा सिमिलर है, जो कि अलग अलग सिचुएशंस पे बिल्कुल एक ह्यूमन की तरह रिएक्ट करता है। यहाँ पर उसे अपनी प्रेजेंटेशन के दौरान उसी बिलियनियर के बेटे की छूटने की न्यूज मिलती है, और ये देखकर वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि जो बच्चा वहाँ पे मारा गया था वो उसी ऑर्फनेज से बिलोंग करता था जहाँ सर्गे की अपब्रिंगिंग हुई थी। सर्गे का दोस्त जो वहीं मौजूद था, वो उससे मिलके उससे थोड़ा डिस्कशन करता है, और यहाँ पर इन दोनों की बात से हमें लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होने वाली है। आगे हम लोग पुलिस चीफ को मेजर ग्रोम के साथ डिनर करते हुए देखते हैं, और यहाँ हमें पता चलता है कि मेजर ग्रोम के फादर और पुलिस चीफ किसी जमाने में बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे। तभी ग्रोम को एक कॉल आता है और वो वहां से चला जाता है। ये कॉल एक्चुअली उन्हीं बच्चों की टीचर का था जिन्हें उस बिलियनियर के बेटे ने मार डाला था। ये टीचर ग्रोम को बताती है कि उसका एक स्टूडेंट जो कि उन्हीं बच्चों का बेस्ट फ्रेंड था, वो अपने रूम में नहीं है, और हो सकता है कि वो अपने दोस्तों की मौत का बदला लेने के लिए वहां से निकल गया हो। अब ये बच्चा कहीं पर भी जाकर कुछ भी गड़बड़ ना करे, ये इंश्योर करने के लिए ग्रोम उसे ढूंढते ढूंढते इसी बिलियनियर के घर तक पहुंच जाता है। और यहाँ ग्रोम को एक आदमी मिलता है जो कि बहुत ही अजीब सा दिखने वाला मास्क पहना हुआ था। इस आदमी के हाथों में फ्लेम थ्रोअर्स लगे थे जो कि आग छोड़ते थे, और इन्हीं फ्लेम थ्रोअर्स से ये आदमी इस बिलियनियर के बेटे को मार डालता है। ग्रोम अब यहाँ पे सारी प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करता है कि वो इस आदमी को कैसे टैकल करेगा, लेकिन ये आदमी अपनी फ्लेम थ्रोअर्स की मदद से ग्रोम को गुमराह करके यहाँ से भाग जाता है। और अब अगले दिन पुलिस स्टेशन में सभी लोग ग्रोम का बहुत मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि उस बर्ड जैसे दिखने वाली कोई चीज एग्जिस्ट करती ही नहीं थी, और सभी लोग उसके बनाए स्केचेस का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते हैं। बट यहीं वो इंटर्न एग्जैक्ट वैसा ही स्केच बनाता है जैसा कि ग्रोम ने देखा था, और फिर ग्रोम इस केस को सॉल्व करने के लिए एविडेंस कलेक्ट करने में जुट जाता है। अपने घर जाते समय वो देखता है कि कुछ लड़के एक लड़की को छेड़ रहे हैं, तो ग्रोम उस लड़की को बचा लेता है और पास में अपने ही अपार्टमेंट में ले आता है। लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि ये लड़की तो एक्चुअल में एक रिपोर्टर थी, जो कि उसी मास्क मैन के केस की फोटोज निकाल के यहाँ से चली जाती है। और ये देखकर ग्रोम भी सोचने लगता है कि वो लड़की आखिर गई कहाँ, लेकिन अभी तक उसे नहीं पता कि वो लड़की आखिर कौन थी। इसी के साथ साथ हमें ये बताया जाता है कि जो गुंडे इस लड़की को छेड़ रहे थे वो एक्चुअल में इसी के आदमी थे। इसी के साथ सर्गे के पास वो बर्ड जैसा दिखने वाला आदमी आता है जिसका नाम है डॉक्टर प्लेग, और ये बंदा और कोई नहीं बल्कि सर्गे का बेस्ट फ्रेंड है, जो कि उसके साथ ही रहता था। और ये देख के सर्गे भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है।
ओलेग यानी प्लेग डॉक्टर सर्गे से बोलता है कि वो अब उन सभी लोगों को पनिश करेगा जो भी लॉज के लूप होल्स का फायदा उठाते हैं और आम जनता को परेशान करते हैं। मगर सर्गे उसको ऐसा करने से मना करता है, लेकिन डॉक्टर प्लेग उसकी एक भी बात नहीं सुनता और वो उस बैंक वाले को मारने निकल जाता है जिसने लोगों का पैसा खाया है, और वो इस बैंक वाले को बहुत ही ज्यादा खतरनाक मौत देता है। अब यहाँ पर ये सब देख के आपको अपरिचित और उसमें बताया गया गरुड़ पुराण की बात जरूर याद आई होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस चीज को आप रशियन अपरिचित भी कह सकते हैं। प्लेग डॉक्टर का आतंक अब इतना ज्यादा बढ़ गया था कि मेजर ग्रोम के हाथों से ये केस एक दूसरे ऑफिसर को दे दिया जाता है, बट ग्रोम अभी भी इस केस में लगा ही रहता है। वो वारदात की जगह पर जाता है और वहां से एविडेंस कलेक्ट करते करते वो अपने एक क्रिमिनल फ्रेंड के पास चला जाता है, जहां वो डॉक्टर प्लेग के बारे में उससे कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। ग्रोम को यहाँ से कुछ लोगों की लिस्ट मिलती है जो कि उसे डॉक्टर प्लेग के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे सकते थे, और इन सब में उसके साथ पुलिस का नया इंटर्न ड्यूबिन भी रहता है। ग्रोम हर एक आदमी के पास जाता है और उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करता है। जो कोई भी ग्रोम को कुछ भी बताने से मना कर देता है वो ग्रोम से बहुत मार खाता है। अब ग्रोम एविडेंस कलेक्ट करते करते सर्गे के पास पहुंच जाता है, क्योंकि डॉक्टर प्लेग की फर्स्ट वीडियो उसी की वेबसाइट पर डाली गई थी और वहीं से वो वीडियो वायरल भी हुई थी। सर्गे ग्रोम की हर तरह से मदद करने का वादा करता है, लेकिन क्योंकि उसकी साइट में एंड टू एंड एनक्रिप्शन थी, यानी अगर कोई भी वीडियो डालेगा तो उसकी लोकेशन के बारे में पता नहीं लगाया जा सकता, इसलिए इन लोगों को डॉक्टर प्लेग की आइडेंटिटी या कहां से उसने वीडियो डाली थी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। ग्रोम अपने फोन में डॉक्टर प्लेग से रिलेटेड एक वीडियो देखता है जिसमें वो उसी न्यूज एंकर को देखता है जिसकी जान उस दिन उसने घर लौटते समय बचाई थी, और वो समझ जाता है कि इसी लड़की ने उस दिन उसको चूना लगाया था। तो ग्रोम अब इसके घर जाता है और इसको सबक सिखाने के लिए बिल्कुल गोपी बहू जैसे इसका लैपटॉप धो देता है। वहीं डॉक्टर प्लेग अपने नेक्स्ट टारगेट को हिट करता है जो कि एक जंक यार्ड का ओनर था और इस शहर के सारे पोल्यूशन का जिम्मेदार भी। इसी आदमी की वजह से काफी लोगों की जान गई थी, तो डॉक्टर प्लेग उसको और उसकी पूरी फैमिली को एक बहुत ही दर्दनाक मौत देता है। इसके बाद ओलेग सर्गे के पास वापस लौट आता है और सर्गे उससे ये सब तुरंत रोकने को कहता है। वो ओलेग को वार्निंग देता है कि अगर तुमने अभी के अभी ये सारी चीजें बंद नहीं की तो मैं पुलिस को तुम्हारी सच्चाई बता दूंगा। लेकिन ओलेग उल्टा सर्गे को धमकी दे देता है कि अगर तुमने पुलिस को मेरे बारे में बताया तो इन सारी चीजों में तुम भी पकड़े जाओगे। दूसरी तरफ डॉक्टर प्लेग लोगों के लिए हीरो बन चुका है और बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है। लोग उसे सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत सारे लोग उससे इन्फ्लुएंस होकर पूरे शहर में राइट्स भी मचा रहे हैं। वहीं ड्यूबिन ग्रोम के घर आता है जहां वो ग्रोम की रिसर्च को देखता है, जिससे उसे पता चलता है कि डॉक्टर प्लेग केवल रिच और फेमस पर्सनैलिटीज को ही टारगेट कर रहा है। अब ग्रोम एक टारगेट को अज्यूम करता है जो कि सिटी का सबसे अमीर इंसान है, और आज इसी आदमी ने एक बहुत ही बड़ी पार्टी भी ऑर्गेनाइज की है। तो ग्रोम को लगता है कि प्लेग यहाँ पर अटैक करने वाला है और यहाँ अटैक करने के उसके ज्यादा चांस है, तो वो खुद इस पार्टी में जाता है जहां उसे वही न्यूज रिपोर्टर यूलिया मिलती है। इसी पार्टी में सर्गे भी इनवाइटेड था और उसका डिस्कशन उसी आदमी से होता है जिसने एक हिस्टोरिक प्लेस की जगह ये कैसीनो ओपन किया है। बट तभी यहाँ डॉक्टर प्लेग से इन्फ्लुएंस हुए कुछ लोग यहाँ पर हमला कर देते हैं और तभी इन सभी लोगों को पुलिस ऑफिशियल्स आकर कंट्रोल में करते हैं और इन सभी को अरेस्ट कर लेते हैं। इन सब के बाद उसी इन्वेस्टिगेटर को जिसे डॉक्टर प्लेग का केस दिया गया है वो ड्यूबिन से ग्रोम की इन्वेस्टिगेशन करके सारी इंफॉर्मेशन निकाल लेता है, और यहाँ उसे ये पता चलता है कि ग्रोम अभी भी डॉक्टर प्लेग के केस के पीछे पड़ा है। तो ये इन्वेस्टिगेटर अपनी पावर का यूज करके ग्रोम को इस जॉब से निकाल देता है। ग्रोम को इन सभी चीज़ों से बहुत ज़्यादा दुख होता है और वो अब अपने सीनियर पुलिस चीफ के साथ बैठकर डिनर करता है, जहां ये दोनों मिलकर प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते हैं। ग्रोम समझ जाता है कि उसने भी बहुत सारे लोगों के साथ गलत किया है, तो वो यूलिया के पास जाकर उसको एक नया फ़ोन गिफ्ट करता है, क्योंकि कैसीनो में यूलिया अपने मोबाइल से वीडियो बना रही थी जिसे ग्रोम ने तोड़ दिया था। इसी के साथ साथ वो यूलिया से उसके लैपटॉप के लिए भी उससे माफी मांगता है। वो अब इन्वेस्टिगेशन को फर्दर चालू रखते हुए उसी ऑर्फनेज में जाता है जहां सर्गे की अपब्रिंगिंग हुई थी। यहीं पर उसे सर्गे और ओलेग दोनों के बारे में पता चलता है जो कि बचपन से ही बेस्ट फ्रेंड्स थे। इसी के साथ साथ उसे यहाँ पर एक ड्राइंग बुक भी मिलती है जिसमें डॉक्टर प्लेग के मास से रिलेटेड बहुत सारी ड्राइंग्स बनी हुई थी। तो यहाँ से ग्रोम समझ जाता है कि डॉक्टर प्लेग कहीं ना कहीं सर्गे से रिलेटेड है। वो अब सर्गे के पास जाता है और बड़े प्यार से उससे पूछताछ करता है। सर्गे अब समझ जाता है कि वो पकड़ा गया है, तो वो ग्रोम को सब कुछ सच सच बता देता है कि डॉक्टर प्लेग मैं नहीं बल्कि मेरा दोस्त ओलेग है। मगर ग्रोम
सर्गे को ये बताता है कि ओलेग तो 1 साल पहले ही सीरिया में अपनी ड्यूटी पर मारा जा चुका था। तो अब यहीं हमें इस कहानी का एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट मिलता है कि डॉक्टर प्लेग सर्गे ही है और अपनी मेंटल प्रॉब्लम्स के चलते उसे मल्टी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो गया है, जहां वो डॉक्टर प्लेग बन के उन सभी को सजा देता है जो लोगों के साथ गलत करते हैं। इन सब के बाद सर्गे ग्रोम के सर पर एक बॉटल मार देता है और ग्रोम वहीं बेहोश हो जाता है। सर्गे को बहुत ज़्यादा अफसोस होता है और यहीं हमें सर्गे का पास्ट दिखाया जाता है, जहां पर हम उसकी बेड साइड को देखते हैं। एक्चुअली कहानी की शुरुआत में बताया गया बच्चा जो कि कुत्ते को बचाना चाहता था वो सर्गे ही था। सर्गे ने उस दिन उस कुत्ते को बचाने के लिए 3 बच्चों की जान ले ली थी। तो सर्गे अब डिसाइड करता है कि वो सारा का सारा ब्लेम ग्रोम पर डाल देगा और खुद को बचा लेगा। ग्रोम जैसे ही होश में आता है तो वो अपने आप को डॉक्टर प्लेग के सूट में देखता है। पुलिस चारों तरफ से ग्रोम को घेर लेती है। वो पुलिस को चकमा देकर यहाँ से भागने की कोशिश भी करता है, बट अनफॉर्चुनेटली वो पकड़ा जाता है और पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है। वो पुलिस ऑफिसर्स को बताने की कोशिश भी करता है कि सर्गे ही असली डॉक्टर प्लेग है और उसने मुझे फंसाया है, बट कोई भी उसका यकीन नहीं करता। कुछ ही टाइम बाद ग्रोम से मिलने यूलिया अपना गेटअप चेंज करके यहाँ पे एक एडवोकेट बन के आती है, क्योंकि वो ग्रोम की मदद करना चाहती थी, बट ग्रोम उसे वहां से जाने को कहता है क्योंकि ग्रोम को अभी भी ये केस अकेले ही सॉल्व करने का भपका चढ़ा हुआ है। इसी टाइम कुछ पुलिस वाले ग्रोम के घर की इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जहां सर्गे ने डॉक्टर प्लेग का सूट और उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें ऑलरेडी वहां पर रखी हुई थी और इससे पुलिस ऑफिशियल्स का शक यकीन में बदल जाता है कि ग्रोम ही असली डॉक्टर प्लेग है। लेकिन इसी टाइम ड्यूबिन ग्रोम को जेल से निकलवाने में उसकी मदद करता है, जहां पर ग्रोम यूलिया की कार से यहाँ से भाग जाता है। यूलिया और ड्यूबिन दोनों मिलकर ग्रोम के साथ एक टीम की तरह काम करना चाहते हैं, लेकिन ग्रोम इस मिशन पर अकेला ही जाना चाहता है। वो अब सर्गे के पास पहुंच जाता है, जहां सर्गे ग्रोम को देख के शॉक हो जाता है और यहाँ अब इन दोनों का एक बहुत ही अमेजिंग फाइट सीन होता है। ग्रोम को बचाने के लिए यूलिया और ड्यूबिन दोनों यहाँ पर आ जाते हैं। जब सर्गे इन लोगों से हारने लगता है तो वो अपना एक प्री रिकॉर्डेड मैसेज पब्लिक कर देता है, जहां वो लोगों से ये कहता है कि अब डॉक्टर प्लेग नहीं रहा है, तो अब लोगों को ही डॉक्टर प्लेग बन के इंसाफ लाना पड़ेगा। इस मैसेज के बाद शहर में हर जगह दंगे चालू हो जाते हैं। यहाँ पर बहुत ही एपिक सीन होता है जिसमें ग्रोम अपने मेट्स को सर्गे से बचाने की प्रोबेबिलिटी दिखता है और फाइनली इन लोगों को बचाने के लिए वो खुद सर्गे को लेके विंडो से कूद जाता है, बट यूलिया और ड्यूबिन दोनों उसको कैसे भी करके बचा लेते हैं। ये सभी लोग अब मिलकर सर्गे को कंट्रोल में ले आते हैं और उसे बांध देते हैं, लेकिन सर्गे उन्हें बताता है कि कोई भी ग्रोम की बातों का यकीन नहीं करेगा, क्योंकि ग्रोम जेल से भागा हुआ एक कैदी है और इन लोगों के पास ऐसा कोई भी सबूत नहीं है जिससे ये लोग प्रूव कर सकें कि सर्गे ही डॉक्टर प्लेग है। बट यहाँ यूलिया अपना दिमाग चलाती है और वो इन सारी बातों को रिकॉर्ड कर लेती है, जिससे इन लोगों को एक ठोस एविडेंस मिल जाता है कि सर्गे ही असली डॉक्टर प्लेग है। इसके बाद यहाँ पर पुलिस आ जाती है और डॉक्टर प्लेग यानी सर्गे को अरेस्ट कर लिया जाता है। धीरे धीरे करके सारे राइटर्स को अरेस्ट कर लिया जाते हैं और वहीं हम यूलिया और ग्रोम को देखते हैं जो कि एक साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और सर्गे को अब एक पागल खाने भेज दिया जाता है, जहाँ पर अब उसकी इविल साइड उस पर और भी ज्यादा डोमिनेट कर रही है और सर्गे की यही इविल साइड उसे ग्रोम से बदला लेने को कहती है। और इसी के साथ साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।